दोस्तों, क्या किसी महिला के निजी अंग को छूना, उसके कपड़े फाड़ना, उसे जबरन खींचना एक मामूली अपराध है? जबरन छेड़छाड़ और शारीरिक हमला किसी भी गंभीर यौन अपराध की पहली सीढ़ी नहीं हो सकते। अगर ये रेप की कोशिश नहीं तो ऐसी हरकतों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? दोस्तों, आखिर ये कैसा न्याय है? जो कानून देश के लिए बना है उसी से अब देशवासी सेफ नहीं है। एक औरत की सुरक्षा जहां सर्वोपरि होनी चाहिए, वहां इस तरह का न्याय अब इस देश की आधी आबादी किससे आखिर उम्मीद रखे? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया जिससे हर कोई शौक में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी नाबालिग महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उनके पाजामे के नाड़े को तोड़ना या फिर खींचते हुए लेकर जाना कोई भी रेप के मामले में नहीं माना जा सकता। लेकिन साहब, ये भी बता दीजिए, अगर ये जोर जबरदस्ती में नहीं आता तो फिर आपकी नजर में आखिर बलात्कार की क्या परिभाषा है? निर्णय निराशाजनक, अपमानजनक और शर्मनाक है। किसी नाबालिग पीड़िता के आरोपों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी के बाद महसूस होता है कि पोक्सो एक्ट की, उस कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर वो फिर बना ही क्यों? ये फैसला न्याय की मूल भावना और महिला सुरक्षा की अवधारणा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के शरीर को जबरन छूता है, उसके कपड़े फाड़ता है और उसे जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश करता है, तो इन भाई साहब की नजर में वो अपराध है ही नहीं। ये स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती का मामला बनता है दोस्तों। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते। ये आदेश पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों को बचाने का काम कर सकता है। दोस्तों, जब अदालतें खुद ही अपराधियों के वकील बन जाएंगी तो पीड़ित न्याय की उम्मीद आखिर किससे करेगा? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बाहर घूमने में व्यस्त हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री जी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में व्यस्त हैं, तो वहीं उनके विधायक और सांसद मोदी जी को भगवान बनाने में व्यस्त हैं। ये वही सोच है। ऐसे फैसले से न्यायपालिका की साख बच पाएगी क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छूना और पायजामे की डोरी को तोड़ने को बलात्कार या फिर बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है। आपको बता दूं, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है, जहां घटना ये साल 2021 में हुई थी। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। कासगंज में विशेष जज की अदालत ने इस नाबालिग लड़की की मां ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। ये टिप्पणी अपने आप में काफी विचलित करने वाली है। इससे पीड़िताओं के हौसले कमजोर ही होंगे। वे अपराध के खिलाफ आवाज उठाने में डरेंगी, सहमेंगी और कई बार सोचेंगी कि क्या उनकी शिकायत को सुना भी जाएगा या नहीं। दोस्तों, माननीय अदालतों को ऐसी टिप्पणी करने से पहले मानवीय होना बेहद आवश्यक है। अब इस फैसले पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेक ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जो कानून एक औरत की सुरक्षा के लिए बना है, इस देश की आधी आबादी उससे क्या उम्मीद रखे? जानकारी के लिए आपको बता दूं, भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित देश बन चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के दो लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम ये कहा जा सकता था कि ये निर्णय निराशाजनक, अपमानजनक और शर्मनाक है। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के मामले में तैयारी और प्रयास के बीच ये एक सूक्ष्म अंतर बहुत ही आकस्मिक है। आगे उन्होंने कहा कि यह देखना भयावह है कि न्यायाधीश समाज के सबसे बुरे तत्वों की रक्षा के लिए इस तरह के बहुत ही सूक्ष्म और उस तरह के अंतर का उपयोग करते हैं। अफसोस की बात है कि आज महिलाओं के लिए न्याय के दरवाजे बहुत कठिन होते जा रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों से दूर करना और उनके संवैधानिक अधिकारों से गंभीर रूप से समझौता करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग कर दी है। आपको बता दूं, जिन्होंने बलात्कार के प्रयास मामले में सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया।
ये फैसला न्यायिक प्रक्रिया और महिला अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट को ऐसे संवेदनशील मामलों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कानून की सही व्याख्या करनी चाहिए ताकि पीड़ितों को सही न्याय मिल सके, ना कि अपराधियों को बचाव का रास्ता। दोस्तों, जज साहब ने इतना सब बता दिया, अब आपके ऊपर निर्णय है। आप बताइए कि जज साहब के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।